रात शांत थी, हवा भारी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, एक घना पर्दा जो हर आवाज को दबा रहा था। बस पेड़ों की टहनियां हल्के हल्के हिल रही थीं, उनकी परछाई जमीन पर नाच रही थीं। आसमान में एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा था चांद का। उसकी रोशनी इतनी कमजोर थी कि उस घने अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वो हर तरफ से दबा रहा था, भारी और घुटन भरा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अपनी सांस रोक कर बैठी है, किसी चीज का इंतजार कर रही है। क्या होगा ये कोई नहीं जानता था, पर इंतजार की बेचैनी हवा में घुली हुई थी, घनी और परेशान करने वाली। एक छोटे से घर की खिड़की में एक अकेली रोशनी टिमटिमा रही थी। ये रोशनी उस घर के भीतर की बेचैनी को दर्शा रही थी। अंदर एक औरत अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसकी हर करवट में एक बेचैनी थी, एक अनकही चिंता। नींद मायावी और अनचाही उससे कोसों दूर थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर मन में उथल पुथल। माया अंधेरे में लेटी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं, छत को घूर रही थीं। उसकी सोचें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं, हर दृश्य पिछले से ज्यादा परेशान करने वाला। हर छोटी बड़ी बात उसे याद आ रही थी। वो ये एहसास नहीं झटक पा रही थी कि कुछ गड़बड़ है। एक अनजाना डर उसके मन में घर कर गया था। उसके पेट में एक गहरी बेचैनी बस गई थी, चिंता की एक गांठ जो ढीली नहीं पड़ रही थी। यह बेचैनी उसे अंदर से खाए जा रही थी। वो नींद के सुकून के लिए तरस रही थी, अपने विचारों के अंतहीन चक्र से बचने के लिए। हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर नींद एक दूर किनारे की तरह थी और वो चिंता के समुद्र में भटक रही थी। उसकी आंखों में एक खोया हुआ सा भाव था, जैसे वो किसी अनजानी मंजिल की तलाश में हो। एक हल्की सी हवा चली, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो, और उसकी खिड़की के बाहर पत्ते हिल गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। आवाज जो आमतौर पर सुकून देने वाली होती थी, अब उसकी रीढ़ को कंपा रही थी। हर छोटी सी आवाज अब एक भयानक गूंज बन गई थी। कमरे में परछाइयां गहरी होती दिख रही थीं, अंधेरे में डरावने आकार ले रही थी। हर कोने में छिपे हुए रहस्य उसे घूर रहे थे। उसे हर कोने से आंखें देखती हुई महसूस हो रही थीं। अनदेखी हस्तियां उसकी नजरों के ठीक परे छिपी हुई थीं। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। घर का हर क्रेक, हवा की हर आह सन्नाटे में तेज हो गई। हर आवाज एक नई कहानी बयां कर रही थी, एक नई दहशत पैदा कर रही थी। उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था, शांत रात की पृष्ठभूमि में एक उन्मत्त ढोल की तरह। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। उसने अपने डर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, खुद को बताया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन उसके मन में उठते सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। लेकिन अंधेरे में एक शक्ति थी जो संदेह और आशंकाओं को फुसफुसा रही थी, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो फुसफुसाहटें उसके मन में गूंज रही थीं, उसे और भी बेचैन कर रही थीं। उसका पति, जो आमतौर पर गहरी नींद सोता था, उसके बगल में लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी और समान थीं। वो शांत दिख रहा था। उसके भीतर चल रहे तूफान से बेखबर वो उसकी शांति से कितनी ईर्ष्या करती थी। उसने उस तक पहुंचने, उसे जगाने और अपने डर का बोझ बांटने की लालसा की, लेकिन वो क्या कह सकती थी? कौन से शब्द उस अनाम भय को व्यक्त कर सकते थे जिसने उसके दिल को जकड़ रखा था? उसके पास कोई जवाब नहीं था, केवल प्रश्न थे जो उसके दिमाग में बवंडर की तरह घूम रहे थे। तो वो वहीं लेटी रही, अपने ही विचारों की जेल में बंद। उसका डर अंधेरे में एक मूर्त उपस्थिति थी। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, एक अलग सी आवाज, जैसे कोई ढीली फर्श की तख्ती पर कदम रख रहा हो। ये नीचे से आ रही थी। उसकी सांस उसके गले में अटक गई और उसका शरीर डर से जकड़ गया। शरीर की हर नस चौकन्नी थी, हर इंद्रिय उस आवाज के स्रोत को समझने के लिए तनी हुई थी। क्या ये घर का बसना भर हो सकता है? उनके जैसे पुराने घर में अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थीं, खासकर रात में। लेकिन गहराई से एक आदिम प्रवृत्ति ने चेतावनी दी। ये किसी पुरानी संरचना का हानिरहित कराहना नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने उसके रगों में एड्रेनालाइन की एक लहर दौड़ा दी। एक पल के लिए वो जम गई, भागने की चाहत और जांच करने की जरूरत के बीच फंस गई। उत्सुकता डर के साथ संघर्ष कर रही थी, हर कोई नियंत्रण के लिए होड़ कर रहा था। आवाज फिर आई, इस बार धीमी लेकिन अचूक। ये अब और करीब थी, उनके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर। उसका दिमाग दौड़ रहा था।
अनगिनत लेट नाइट थ्रिलर की छवियों को जोड़ रहा था। क्या ये कोई घुसपैठिया था? क्या उनके घर में कोई घुस आया था? इस सोच ने उसके ऊपर दहशत की एक नई लहर दौड़ा दी। उसे कुछ करना था, लेकिन क्या? हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपने पति को जगाया। वो हिल गया, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। उसने अपने होंठों पर उंगली रख दी, उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीमी आवाज में उसने उसे आवाज के बारे में बताया। उसकी आवाज डर और एड्रेनालाइन के मिश्रण से कांप रही थी। उसने गौर से सुना। उसकी शुरुआती नींद की जगह चिंता की नजर ने ले ली। चुपचाप वो बिस्तर से उठा और अपना बागे उठाया। वो एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जिससे उसका धड़कता हुआ दिल शांत हो गया। वो एक्शन लेने वाला आदमी था और अज्ञात के सामने भी उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली थी। उसने उसे रुकने का इशारा किया, फिर सावधानी से बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा। फर्श के तख्ते का हर क्रेक, उसके बागे की हर सरसराहट सन्नाटे में बहरी लग रही थी। वो दरवाजे पर रुक गया, उसका हाथ घुंडी पर रखा हुआ था। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला और दालान की लाइट जला दी। एक पल के लिए वे दोनों वहीं खड़े रहे। अचानक रोशनी के कारण अंधे हो गए। फिर जैसे ही उनकी आंखें अभ्यस्त हुईं, उन्होंने शोर का स्रोत देखा। जैसा कि उन्हें डर था, वो कोई घुसपैठिया नहीं था। ये कहीं कम भयावह था, कुछ ऐसा जिससे राहत की लहर दौड़ गई, डर की परछाई दूर हो गई। दालान में खड़ा, रोशनी की गर्म चमक से जगमगाता हुआ उनका कुत्ता मैक्स था। मैक्स, जो हमेशा अपने मासूम और वफादार स्वभाव के लिए जाना जाता था, आज भी उसी तरह चमक रहा था। उसने शर्म से अपनी पूंछ हिलाई। उसकी आंखें चौड़ी और मासूम थीं। उसकी मासूमियत में एक ऐसी सादगी थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। वो नीचे अपने बिस्तर से उतर गया था और उन्हें ढूंढता हुआ आया था। उसकी हरकतों में एक बेचैनी थी, जैसे वो जानता हो कि कुछ गलत है। उन्होंने जो आवाज सुनी थी वो अंधेरे में फर्नीचर से टकरा रहा था। उस आवाज ने माया को चौंका दिया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया था। माया पर राहत की लहर दौड़ गई। उसकी चिंता अब धीरे धीरे कम हो रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। उसकी छाती से हंसी फूट पड़ी। उस तनाव से मुक्ति मिली जिसने उसे घंटों तक जकड़े रखा था। उसकी हंसी में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। उसने अपने पति को गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसके शरीर की गर्माहट को अपने पास महसूस कर रही थी। उस पल में उसे अपने पति की सुरक्षा और प्यार का एहसास हुआ। रात अभी भी अंधेरी थी, सन्नाटा अभी भी गहरा था, लेकिन डर चला गया था और उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली थी। उसकी जगह जीवन की साधारण खुशियों और एक वफादार साथी के अटूट प्यार की एक नई मिली सराहना ने ले ली थी। माया ने महसूस किया कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है और कभी-कभी यह ताकत हमें हमारे प्यारे